कह दो कथा सुनो। गुरुजी हमें तो नींद आ रही। बेटा रामायण पढ़ो रामायण। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा है। अच्छा बातें करवा लो। हेलो आवाज नहीं आ रही। उधर से आई मम्मी है। ठटरी के बरे नक्कटा मुंह सर चंदा आगी के लगे। गंदी गंदी बात करवाने में दो दो रात नींद नहीं आती। भगवान के भजन में नींद आती है। अरे भाई भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। एक बात बोलें कह दो बोलो। आज की बात शिवराजपुर के पागलों हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम आएगा। जिंदगी में जवानी को शुद्ध रखो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। जो जवानी को शुद्ध रखता है वो बुढ़ापे में सिद्ध होता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से तो बोलो। एक भजन हम गाड़ी में गाते आ रहे थे, कहो तो सुनाए। त्रिपाठी जी बैठे थे हंस रहे थे और चंद्रशेखर, हमें वो भजन बहुत याद आ रहा। कहो तो सुनाए। अरे हरि भजन को कल पे छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कल करेंगे क्या भजन। ठटरी के बरे कल के पहले रात ही में निपट गए। फिर क्या करोगे हलवा, फिर पछताओगे। इसलिए दोनों हाथ उठाओ। हरि भजन को कल पर छोड़ा, बात निकल गई रे उमरिया। उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया हरि भजन को कल पर छोड़ा। कल पर छोड़ा, कल पर छोड़ा। भैया जरा पीछे का माइक तेज कर दो, तुम लोग बहरा हो का। उठाओ दोनों हाथ। हरि भजन को कल पर छोड़ा। हरि भजन को फिर बात बिगड़ गई रे। तेरी बात बिगड़ गई रे। तेरी बात बिगड़ गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई। बोल हनुमान जी महाराज की। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। ओ धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे। धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई। हाँ धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई। धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई। उमरिया धोखा दे गई। जो ताली बजा करके भजन नहीं गाएगा अगले जन्म में उसको घरवाली बेकार मिलेगी। हनुमान जी महाराज की। अवस्था का क्या हाल है जरा सुनो। पूछो क्या।
दोनों हाथ उठाओ। बालापन हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न आया। आई जवानी समझ न आया, आई जवानी समझ न आया। बालापन हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न आया। आई जवानी समझ न आया, आई जवानी समझ न आया। सपना देखत देख निकल गई, ये जिंदगी ऐसे ही निकल गई। पागलों पूछो कैसे? सपना देखत देख निकल गई, सपना देखत देख फिर कछु न दे गई रे। हाँ कछु न दे गई रे, आए हाय कछु न दे गई रे, आए हाय कछु न दे गई रे। उमरिया दोनों हाथ उठा करके, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे। धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई। आय हाय धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई। उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जो पीछे खड़े हुए हैं भैया, ये जिंदगी सबको धोखा देती है। धोखा यदि मिले तो जिंदगी को मौका मत दो, और मौका मिले तो किसी को धोखा मत दो। इसलिए दोनों हाथ उठा करके आई जवानी नींद न टूटे, नींद न टूटे, नींद न छूटे। आई जवानी नींद न टूटे, नींद न टूटे, नींद न छूटे। नींद न टूटे, श्वासा तारे अटक गो तन पे, श्वासा तारे अटक गो तन पे, श्वासा तारे अटक गो। फिर मौका दे गई रे, हाय मौका दे गई रे, हाय हाय मौका दे गई रे, हाय हाय मौका दे गई रे। उमरिया ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले दोनों हाथ उठाओ। श्वासा तारी अटक गो तन पे, श्वासा तारे अटक गो तन पे। मौका दे गई रे, हाय मौका दे गई रे, हाय हाय मौका दे गई रे, हाय हाय मौका दे गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा,
हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को फिर सांस निकल गई रे, ओ फिर तो सांस निकल गई रे, ओ फिर तो सांस निकल गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया धोखा दे गई, वो धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे। आज के बाद कौन कौन अपनी जिंदगी में मौका पाना चाहता, भगवान के भजन का, कच्चा या पक्का? अरे बोलो तो, पीछे वालों तुम लोग बांग्लादेशी हो क्या? दोनों हाथ उठाओ। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये संकल्प हमारा। हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जय सनातनी। कौन कौन अपनी उम्र में भगवान नाम का मौका पाना चाहता है? तो दोनों हाथ उठा करके सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम राजा राम, उमरिया धोखा दे गई, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दहलान धाम सरकार की, झारखंडन माता की, पन्ना के जुगल किशोर भगवान की, गाजीपुर वाली माता की। अरे हरि भजन को कल पर छोड़ा, हरि भजन को कल पे छोड़ा, तब तक सांस निकल गई रे, पर बाद में फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। फिर बाद में कहोगे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। अरे हरि भजन को कल पर छोड़ा, इसलिए तो कबीर कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। फिर बाद में वरना उमरिया धोखा दे गई रे, वरना पछताना पड़ेगा। हमारे एक संत हैं गिरधर, उन्होंने लिखा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़ आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराय दुख कछु टरत ना तारे, और खटकत हैं जिए माह किए जो बिना विचारे। और अभी विचार यदि भजन के लिए नहीं करोगे तो बाद में यही भजन गाओगे हमारा वाला। पूछो कौन सा? पूछो। उमरिया धोखा दे गई
करने से कोई फायदा मिलने वाला मिलेगा का? मरने के बाद कहो भजन नहीं कर पाए, रेलगाड़ी छूट जाने के बाद कहो काश पहले आ जाते, अब का अब तो निकल ही गई। अब चाहे सिर पीटो चाहे छाती फाड़ो, कुछ ना होने वाला, गई सो गई उमरिया धोखा दे गई रे। तो साधु कौन? जो भजन में लगा रहे। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। भैया नाम का बड़ा प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। भगवान का नाम का इतना प्रभाव है पूछो ना। एक गांव में कथा हो रही थी। एक सेठ जी का बालक बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो सेठ जी बड़े परेशान। एक दिन महात्मा के पास आके बोले, महाराज हमारा बालक बड़ा नास्तिक है, भगवान को तो 1% नहीं मानता। महात्मा बोले, सेठ जी एक काम करो। क्या? आप अपने बालक को एक बार हमारे पास ले आओ। महाराज बहुत कठिन है लाना, तो जबरदस्ती ले आओ, एक बार ले आओ, काम बन जाएगा। तो सेठ जबरदस्ती दूसरे दिन अपने बालक को महात्मा के पास ले गया। तो महात्मा जी बोले, कहो बालक भगवान का भजन करो। तो बालक बोला, महाराज हम इन लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, बेफिजूली का कोई भगवान भगवान का भजन नहीं होता है। अच्छा एक काम करो, तुम कथा मत सुनो, भजन मत करो, पर एक बार सीताराम कह दो। बोले उससे क्या हो जाएगा? अरे बोले कह तो दे। तो उसने एक बार कह दिया सीताराम। तुम भी बोलो। अरे ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से बोलो। तुम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रिजवा हाँक रहे हो। जरा प्रेम से, सीताराम। कुछ लोग ना भगवान की भक्ति ऐसी करत के कई बार हमें ये लगने लगता शंकर जी मंदिर छोड़ के ना भग जाए। आओ आओ हनुमान जी बचाए। ऐसी पूजा करत कुछ लोग तो भगवान हड़बड़ी में आओ, और घंटिया भी बजाएंगे तो ऐसी बजाते आएंगे कि शंकर जी ध्यान में हो तो वही टूट जाए। अरे राम राम, गांव में तो पूछो मत, बड़ा आनंद है शंकर जी का। हम तो बहुत हंसते अपने गांव में रह करके, बड़ा आनंद आता भैया। गांव में इतना आनंद है शंकर जी, जब तक शंकर जी पे शक्कर चढ़ा ना दें तब तक संतुष्टि नहीं होती। आओ, एक गांव में हम गए यहीं अपने छतरपुर जिला में, तो हनुमान जी के कान में अगरबत्ती खोसेंगे, कान में। हम कहा ये क्या है? बोले अगरबत्ती। हम कहा कहाँ है? बोले कान में। हम कहा कान में क्यों लगाए? बोले नाक नजदीक है ना, खुशबू जाएगी। अरे हम कहा ठठरी के बरे, नाक नजदीक तो कान में अगरबत्ती। हमने भी कह दिया, हम कहा कान में काय को लगा रहे, नाक कहीं में ठूस दो। हम कहा बेटा तुम तो कान में लगाए हो हनुमान जी की अगरबत्ती, कहूँ हनुमान जी को खेल लो सूझा, और हनुमान जी ने तुम्हारे कान में अगरबत्ती की जगह लंका लगाई। नानी याद आ जाएगी। बोलो सीताराम। सीताराम बोला। तो कई लोग ना ऐसी पूजा करते हैं। हमारी, अब हम कहेंगे नहीं, नहीं तो वो बहुत मारेगी। गंज में हम जाते थे पढ़ने, तो हमारा परिवार रहता है वहाँ। बड़े चाचा जी जिन्हें ताऊ कहते हैं ना, बड़े चाचा, उनके घर हम जब पेपर हुआ करते थे तो पढ़ते थे। तो जो हमारी बड़ी चाची हैं वो बाल मुकुंद जी यहाँ उल्टो रख करके टीका लगाती, उल्टा कर देती थी। बाल मुकुंद जी सिर नीचे पैर ऊपर। हमें बहुत हंसी आती थी देख, हम का देखो तो भगवान बन करके क्या हालत मची भगवान की। तो जरा प्रेम से बोलो सीताराम। अरे धीमे बोलो। हाँ, तो सेठ जी के बालक ने गुरु जी के कहने पे एक बार क्या कहा? अरे बोलो क्या कहा? सीताराम। पता है गुरु जी क्या बोले? बन गया काम। सेठ जी ले जाओ बालक को।
सीताराम कह दिया, काम बन गया। बोले क्या काम बना? जाते जाते बालक को सेठ जी बोले, गुरु जी बोले, सुनो बालक, जा तो रहे हो, भजन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, पर तुमने एक बार सीताराम कह दिया, अब तुम्हें कोई पूछे कि इस एक बार सीताराम कहने का क्या फल चाहिए, तो तुम ये कहना कि जो होता हो वो दे दो। और किस्मत से 10 साल बाद वो लड़का मर गया। जैसे ही मरा तो यमलोक पहुंचा, तो यमराजों ने कहा इसका बही खाता देखो तो शुद्ध नास्तिक है, लेकिन इसने केवल एक बार सीताराम कहा। तो यमराज ने कहा, कहो बालक, तुमने बाकी तो पाप किया तो नरक जाना पक्का है, पर एक बार सीताराम कहा, बताओ उसका क्या फल चाहते हो? तो बालक को गुरुजी की बात याद आ गई, उस जीवात्मा को हाथ जोड़कर बोले, यमराज जो फल होता हो सो दे दो। अब ये यमराज को भी पता नहीं था कि एक बार सीताराम कहने का दें क्या। पूरा ग्रंथ खंगाल मारा पर कहीं ये लिखा ही नहीं। क्या किया जाए? यमराज धर्मराज जी ब्रह्मा जी के पास गए, बालक जीवात्मा की हाथ पकड़ी और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज, ये नंबर 1 का पापी है, नास्तिक है, लेकिन इसने एक बार सीताराम कहा, अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दे दो, आप बताओ क्या दें? ब्रह्मा जी बोले, ये तो हमें भी पता नहीं। बोले फिर कौन बताएगा? बोले शंकर जी दिन रात जपते रहते हैं, वो बताएंगे। तो शंकर जी के पास ब्रह्मा जी गए, हाथ पकड़ा बालक का, हार हार महादेव। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बालक ने प्रणाम किया। शंकर जी बोले क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज यमराज को एक मुसीबत हो गई। क्या? बोले ये जीवात्मा आई है, किसी सेठ का बालक है ये जीवात्मा, इसने जीवन भर पाप किया, बस एक बार इसने सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है कि हमें एक बार सीताराम कहने का फल दो, आप बताओ इसको क्या फल दें? शंकर जी बोले एक बार का फल क्या होता है ये तो हमें भी पता है। तो कहा कौन बताएगा? शंकर जी बोले जिनका नाम है वही बता सकता, वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। अच्छा, अब गए शंकर जी ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के पास। भगवान हरि साकेत लोक में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, श्री हरि को प्रणाम किया, महादेव ने भी किया। भगवान श्री हरि ने दोनों को गले लगाया। क्या बात है? धर्मराज भी साथ में थे। बोले महाराज एक धर्मराज को मुसीबत आ गई। क्या? ये जो जीवात्मा पकड़े हैं ना, ये सेठ का बालक है, नंबर 1 का पापी, पूरे जीवन भर पाप करता रहा,